डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी और कक्षा 10 हिंदी के जो आपके अध्याय 6 से 8 तक के जो आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको आज ही अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% इस बार बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो अध्याय 6 है आपके जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद वाला जो चैप्टर है अध्याय 6 है आपके हिंदी में, तो उसके आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क दिला सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका आपको नाम लिखना है। तो उस पत्रिका का नाम क्या होगा? इंदु। ये आपका आंसर है। उसके बाद में प्रश्न 2 आपको दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो अच्छे से तैयार करना है आपको कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रह। तो इसमें पहला काव्य संग्रह क्या है? लहर, और दूसरे का नाम है झरना, और तीसरे का नाम है आपके चित्राधार। तो ये तीनों जो काव्य संग्रह हैं इनका नाम आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दयानिधि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि दयानिधि है उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो दयानिधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर से है जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है और किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता और सभी प्राणियों के सभी मनोरथों को पूर्ण किया करता है। तो ये आपके दयानिधि का तात्पर्य है, दयानिधि का अर्थ है। तो ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और 2 अंक आपको ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके मिल सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2021 में। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न आपको 4 दिया गया है कि प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो प्रभो कविता है उसकी जो भाषा है उसकी आपको विशेषता बतानी है, उसके गुण बताने हैं। तो प्रभो कविता की भाषा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, किंतु यह तत्सम तथा तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज सम्मिलन प्रस्तुत करती है। और कविता की भाषा में जहाँ विमल, इंदु प्रसार, तरंग, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और कवि ने अपने मनोभावों के प्रकाश के लिए लोक गान शैली अपनाकर भाषा के प्रवाह को गति प्रदान की है। तो ये चौथा क्वेश्चन था आपके जो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि प्रभो कविता में कवि ने ईश्वर के किन किन विशेष नामों से संबोधित किया है, यह आपको लिखना है। तो प्रभो कविता में कवि ने ईश्वर के कौन कौन से विशेष नाम हैं जिसे उनको संबोधित किया है वो आपको बताना है। तो कवि ने ईश्वर को अनेक उपनामों से पुकारा है। कवि कहता है कि ईश्वर प्रेम में प्रकाश है। प्रेम और प्रकाश दोनों की ही ईश्वर के प्रसिद्ध लक्षण माने जाते हैं और वह ज्योतिष स्वरूप है और परमिता के रूप में समस्त जीवों पर अनेक प्रेम की वर्षा करता रहता है। इसी प्रकार कवि ईश्वर को प्रकृति पद्मिनी का अंशुमाली कहता है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने जयशंकर वाला जो अध्याय है आपकी चैप्टर 6 है इसके मैंने 5 आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इनसे अलग आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन है वो आपके यहीं से टपकेगा, आपको अच्छे से तैयार करना है।
अब आपके अगला जो चैप्टर है अध्याय 7 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस चैप्टर के भी मैंने 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इनसे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि मातृ वंदना में कवि ने मां संबोधन किसके लिए किया है, कि जो मातृ वंदना है में कवि ने मां संबोधन किसके लिए किया है। तो कवि ने कविता में मां संबोधन मातृभूमि भारत के लिए किया है, ये आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न 2 है आपकी मातृ वंदना कविता के अनुसार कवि मां के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व यानी सब कुछ समर्पित करना चाहता है और वह अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं मां के चरणों में अर्पित करना चाहता है और वह अपना संपूर्ण श्रेय कर्म और यश वह मातृभूमि की बलवेदी पर समर्पित कर देना चाहता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न 3 है अभिनय होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अभिनय होगा मेरा अंत कविता कवि निराला के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना द्वारा संदेश देना चाहता है कि मनुष्यों को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जीवन बिताना चाहिए और युवावस्था जीवन का सर्वोत्तम सुअवसर होता है और मृत्यु की चिंता न करते हुए व्यक्ति को युवावस्था में जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने आनंद और उत्साह से समाज के सोए हुए लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। और प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि मातृ वंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, कि जो मातृ वंदना कविता है इसका जो केंद्रीय भाव है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो निराला जी की कविता मातृ वंदना मातृभूमि भारत के प्रति असीम भक्ति भाव पर केंद्रित है और निराला अपने सारे स्वार्थ भाव तथा जीवन भर के श्रम से प्राप्त सारे फल मां भारती के चरणों में अर्पित करने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी बाधाएं और कष्ट क्यों न आए, वह सभी को सहन करते हुए पराधीन जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कृत संकल्प है। तो यह आपको इसमें लिखना है और अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि महाकवि निराला का संक्षिप्त परिचय लिखिए। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में इस क्वेश्चन के 99% चांस है और ये क्वेश्चन आपको 2 अंक बोर्ड परीक्षा 2021 में दिला सकता है। तो महाकवि निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था और हाई स्कूल तक नियमित शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात निराला जी ने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की। निराला जी का पारिवारिक जीवन विषादमय रहा और एक कर सभी स्वजन सर्वग्रासी होते गए। कविवर निराला ने अनेक विद्याओं में रचनाएं प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को क्या बनाया, समृद्ध बनाया। तो ये क्वेश्चन 5 थे जो आपके चैप्टर 7 से थे, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके अलग नहीं जाएगा। और उसके बाद में आपके चैप्टर 8 यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इस चैप्टर से भी एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांस है। जो मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके टपकने वाला है बोर्ड परीक्षा 2021 में। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई है इसके बचपन की जो गतिविधियां थी उनका आपको वर्णन करना है। तो रानी का बचपन कानपुर के नाना साहब के साथ बीता था और नाना उसे अपनी बहन मानते थे और सुंदरता के कारण उसे छबीली नाम से पुकारते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ती थी और उसी के साथ खेला करती थी। उन्हें शस्त्रों से विशेष लगाव था। लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी के प्रसंग जबानी याद थे। सुंदरता और वीरता दोनों रानी में मूर्तिमान थी।
तो ये आपको इनकी जो गतिविधियां थी, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियां थी, इनका वर्णन, इसमें आपको ये सब कुछ लिखना है, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में टपकने वाला है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि स्वतंत्रता की चिनगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया, यानी स्वतंत्रता की जो चिनगारी है इसमें कौन कौन से सपूत थे जिन्होंने लोहा लिया है। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राजाओं और सामान्य प्रजा ने जो संग्राम छेड़ा था उसे अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए लड़ा गया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कुटिल नीतियों और अन्यायपूर्ण आदेशों से भारतीय राजाओं, नवाबों और छोटे शासकों पर खुलेआम अत्याचार शुरू कर दिए और अनेक बहानों से उसके राज्य को हड़पना शुरू कर दिया। व्यापारी बनकर जो अंग्रेज कभी भारतीय शासकों की दया चाहते थे, वे ही अब भारत के स्वामी बनने के सपने देखने लगे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डलहौजी की उत्तराधिकारी रहित भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लेने की नीति का क्या परिणाम हुआ, वो आपको बताना है। तो धीरे धीरे भारत की अनेक रियासतों पर अंग्रेजी सरकार का कब्जा होता चला गया और अंग्रेजों ने देसी राज्यों से सत्ता ही नहीं छीनी, अपितु उनकी मन मर्यादा को भी तार तार कर दिया। उनकी रानियों और बेगमों के आभूषण और वस्त्र सरेआम नीलाम किए जाने लगे। तो ये आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सभी वर्गों का सहयोग क्यों प्राप्त हुआ, वो आपको इसमें बताना है। तो स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों की सहभागिता के पीछे कई कारण थे। कुटीवासी गरीबी से दुखी थे और महलवासी अपमान और अन्याय से आक्रोशित थे और सैनिकों को अपने स्वाभिमानी पुरखों के काम याद आ रहे थे। इस कारण इन सभी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस चैप्टर का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह लोकोक्ति पूर्णतया कही सिद्ध होती है कि होनहार के होत चिकने पात, बचपन से अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, नकली किलों को घेरना और शिकार करना आदि में रानी की रुचि ने अपने भविष्य की मानो पहले ही सूचना दे दी थी। यद्यपि दुर्भाग्य ने रानी पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, किंतु रानी ने स्वाभिमान और तेजस्वी आचरण के साथ उसका सामना किया। जब अन्य देसी राजा डलहौजी के सामने चुपचाप समर्पण करते जा रहे थे तो रानी ने उनको रणभूमि में चुनौती दी थी। अब क्या चुनौती दी थी कि भारतीय नारी के तेजस्वी स्वरूप से उसे परिचित कराया। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अच्छे से आपको तैयार करना है।